जबलपुर में हुए निजी स्कूलों पर कार्रवाई के बाद पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षकों के साथ ही निजी स्कूलों के सामने कुछ परेशानियां भी खड़ी हो गई है। ऐसा कहना है कि हम छोटे स्कूल वाले हैं और हमें ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर जिला कलेक्टर के नाम निजी स्कूल वालों ने एक ज्ञापन दिया। आप स्कूल संचालक हैं, कलेक्टर कार्यालय में सब संचालक यहाँ पर आए हैं, क्या विषय है और क्या ज्ञापन है? मध्य प्रदेश शासन ने विद्यालय फीस अधिनियम 2020 के अंतर्गत विगत 4 वर्षों की शुल्क की जानकारी प्रत्येक विद्यालय को पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। अब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए उन्होंने जो पोर्टल हमें दिया है, कार्य करने के लिए जो पोर्टल दिया है, वो पोर्टल में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही है। वो पोर्टल में तकनीकी खामियां बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हम लोग कार्य बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। हम कुछ चाहते हैं कि हम शासन का सहयोग करें, किंतु शासन सहयोग करने के लिए हमें हमारे कार्य का पूर्ण जगह तो मिलना चाहिए। अब जो है उसमें उन्होंने 4 साल का ऑडिट रिपोर्ट मांगा है। अब 4 साल का ऑडिट रिपोर्ट के समय भी ऑडिटर अभी एन वक्त पर 2 दिन के अंदर कैसे देगा? 1487। एक चीज़ बताएं कि जो आपकी मांग है, ये कहीं ना कहीं जबलपुर इफेक्ट तो नहीं? मुख्यमंत्री महोदय ने शिक्षा विभाग के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में यह आदेश निकाला था विगत 3 वर्ष पहले, तो उनका वो आदेश तो सही है, किंतु जो विद्यालयों ने कार्य नहीं किया उनके चक्कर में हम लोग भी सभी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो तारीख जो बढ़ाने का कहा है आपने, कितनी तारीख चाहते हैं, कितना ड्यूरेशन चाहते हैं? अगर सभी विद्यालयों के मापदंड से देखा जाए और जिले में ऑडिट के जो ऑडिटर हैं उनके अनुपात में अगर देखा जाए तो कम से कम हमें मिनिमम 30 जून का समय सीमा तो चाहिए। 30 जून तक अगर हमें समय सीमा मिल जाती है तो सभी विद्यालय 100% कार्य को संपूर्ण करा लेंगे, ऐसी हमारी भरसक प्रयास है। ज्ञापन में उल्लेख है कि कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी गई, ट्रेनिंग चाह रहे हैं आप लोग क्या? ट्रेनिंग भी उन्होंने हर बार जैसे किसी भी नए पोर्टल को लॉन्च करते थे तो उसके पहले एक मॉड्यूल भेजते थे, साथ में उसकी ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता था। इस बार जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग का आयोजन नहीं किया गया। एन वक्त पर 4 दिन का समय देकर उन्होंने सीधा सा इसे अपलोड करने को कह दिया। अपलोड करने के लिए तैयार भी, लेकिन डाटा ही जब शासन का पोर्टल ही सही से काम नहीं करेगा तो हम कैसे करेंगे? वो एक पोर्टल पर कम से कम एक स्कूल को 3 से 4 घंटे का समय लग रहा है। अगर 1487 स्कूल अकेले देवास में है तो इसका मल्टीप्लाई आप करके देखें कि इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता। कुल मिला के शासन की मंशा ऐसी लग रही है जैसे कि कुछ बहुत सारे स्कूल संचालक समय पे काम ना करना पड़े और भारी भरकम जुर्माना दे ताकि उनके राजस्व में बढ़ोतरी हो। इस टाइप कोई लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, एक तरीके से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये जो है अगर शासन दीर्घ गंभीर रूप से सोचे और एक बड़े वृहद स्तर पर सोचे तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि इतने कम समय में ये चीज़ हो नहीं सकती। इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि शासन एक जो शुल्क निर्धारित करा है उस शुल्क के अलावा जो 5 गुना जो कि अनैतिक दृष्टि से शुल्क के साथ जुर्माना रखा है उसकी तरफ ही झुकाव कर रही है और किसी और नहीं। ठीक। आशीष सिंह रघुवंशी, मध्य प्रदेश प्रांतीय शासकीय शिक्षण संस्था संगठन, जिला देवास अध्यक्ष।